वो होता हुआ नजर आ रहा है। यहाँ राघोपुर सीट से तेजस्वी यादव लगातार पीछे चल रहे हैं। डॉक्टर राहुल भी लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। राहुल जी, जो ये पूरा महागठबंधन का पूरा प्रदर्शन अगर ओवरऑल देखा जाए तो कहीं ना कहीं मतलब विपक्ष की भी भूमिका कैसे होगी तय, ये भी देखना होगा, क्योंकि सीटें काफी कम नजर आ रही है सर अभी फिलहाल रुझानों में। नहीं, देखिए, ठीक कहा आपने कि रुझानों में सीटें बहुत कम हैं। हम इसका आकलन भी करेंगे, मूल्यांकन भी करेंगे, सारी चीज़ें, लेकिन हमें उम्मीद है कि नतीजों में अभी बदलाव होगा, रुझानों और नतीजों में बदलाव होगा। जिस तरीके से प्रधानमंत्री की जो भाषा शैली रही इस चुनाव के दौरान, और मैं कहूँगा कि इस चुनाव में नहीं, जब जब चुनाव आते हैं प्रधानमंत्री जी इस तरीके के बयान देते हैं जो अनर्गल बयान होते हैं, जिनकी समाज में एक प्रधानमंत्री पद की प्रतिष्ठा है वो भी गिरती है, वो साख भी गिरती है। प्रधानमंत्री ने कहा कि कनपट्टी पे कट्टा रखने की बात करी। लोकसभा चुनाव थे तो उन्होंने कहा कि मुजरा और मुसलमान किस मंगलसूत्र छीन ले जाएंगे। ट्रेनों से भर के लोग करनाल से ट्रेनों से भर के लोग बिहार में मुफ्त टिकट उनको देकर और बिहार भेजा जा रहा था। क्या ये सुविधा उनको पहले नहीं दी जा सकती थी? क्या 20 साल से ये सरकार है एनडीए की वहाँ पे 18 साल से है, तो क्या उन लोगों को पलायन करने पे मजबूर क्यों होना पड़ा? ये सारे सवाल है। जिस तरीके से गुजरात से अधिकारी जो आप कह रहे हैं पलायन मुद्दा है और भी कई मुद्दे हैं, उन मुद्दों को उठाकर ही तो जनता के बीच में जाना था। आपके जनप्रतिनिधि शायद नहीं जा पाए हैं। नहीं, हम बिल्कुल, हम मुद्दों पे हमने सकारात्मक मुद्दों के साथ हम बिहार के चुनाव में गए थे। हम अपनी 20 गारंटियों को लेकर बिहार के चुनाव में गए थे। लेकिन ये किसी को भी नहीं लगेगा कि 20 साल की एंटी इनकम्बेंसी के नतीजे हैं क्या ये या 20 साल की एंटी इनकम्बेंसी के रुझान है क्या ये लगातार मैं अपनी बात देखिए, जिस तरीके से भाजपा के सांसद राकेश सिन्हा दो जगह वोट डालते हैं, दिल्ली में भी डालते हैं, बिहार में डालते हैं। एक अजीत झा नाम का व्यक्ति जो दिल्ली में भी डालता है, वोट डालता है, हरियाणा में भी डालता है, फिर बिहार में भी डालता है। राहुल जी ने कहा कि लाखों लोग, भाजपा के कार्यकर्ता लाखों घूम कर देश के विभिन्न हिस्सों में जाकर वोट डालते हैं। तो ये सारे सवाल हमारे आज भी जिंदा है। आप लोग लगातार कहते हुए नजर आ ही रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं आपको ये एक्सेप्ट करना होगा कि जो महिला वोट बैंक है वो भी तो आप समझिए ना, बिहार में जो महिला वोटर्स है उन्होंने भी उनको वोट किया है। जीविका दीदी जो योजना है, जिस तरीके से उससे महिलाएं वहां पर आत्मनिर्भर बनी है, उस चीज को आपको एक्सेप्ट करना पड़ेगा सर। आप सिर्फ ये नहीं कह सकते कि 10,000 रुपए का जो मास्टर स्ट्रोक है वो खेला गया। वो तो तमाम पार्टियां खेलती हैं आजकल फ्रीबीज। नहीं, ये तो आप कह रहे हैं कि जीविका दीदी का प्रभाव रहा। हम तो ये कह रहे हैं कि सब 10,000 रुपए चुनाव के बीच में जो डाले गए, जो किस्तें दी गई, उन किस्तों को अगर जब दी गई चुनाव के चलते, तो उस समय क्या चुनाव आयोग ने कॉग्निजेंस लिया? देखिए सर, बताइए मुझे कोई कॉग्निजेंस लिया हो? देखिए सर, जिस तरीके से हाजीपुर और नालंदा में राहुल जी, यही सवाल मैं बार बार मैं पूछ रहा था, मेरा सवाल बार बार अधूरा रह जा रहा था कि चुनाव आयोग और एसआईआर के ऊपर सवाल उठाए जा रहे थे। मतदाता अधिकार यात्रा को बहुत जोर शोर से, राहुल जी मैंने पहले भी सवाल पूछा था कि मतदाता अधिकार यात्रा कांग्रेस ने बिहार में बड़ी शानदार ढंग से शुरू की थी, एसआईआर के मामले को उठाया भी था, तमाम मामलों को उठाया था, लेकिन वो मामले बीच में ही जो है कि वो बंद हो गए और चुनाव के कैंपेन में वो मामले बन नहीं पाए। इसको लेके क्या कहना चाहेंगे राहुल जी आप, जबकि जनता का अभूतपूर्व समर्थन प्राप्त हो रहा था? वो बंद नहीं हुए, वो कैंपेनिंग बंद नहीं हुई, सिर्फ मीडिया के कैमरों पर बंद हो गई थी। लगातार राहुल जी ने जो यात्रा निकाली उसको हमारे सेकंड लीडरशिप ने, हमारे प्रदेश नेतृत्व ने लेकर उन मुद्दों को लेकर हमारी साझा रैलियों में उन सबको जनता के सामने हमने रखा। लेकिन बशर्ते कि मीडिया के कैमरों में वो चर्चा नहीं था। डॉक्टर राहुल, ये हम भी मानते हैं दिक्कत है, मीडिया के कैमरे उधर गए नहीं। इन सबको बस गलतियां उनकी बता रहे हैं, ऐसी बात नहीं है सर। हमने बताया कि वोटर अधिकार यात्रा में किस तरीके से अगर आप अपने आप को दिखाया कि किस तरह से राहुल गांधी ने पूरा लीड किया, तेजस्वी यादव भी कई बार उनके साथ साथ नजर आए। ये बात अलग है कि उसके कुछ दिन के बाद ही जो तेजस्वी यादव उन्होंने अलग से बिहार अधिकार यात्रा शुरू कर दी थी, हमने वो तस्वीरें भी दिखाई थी। मीडिया हर कुछ दिखाता है सर, ऐसी बात नहीं है। और नहीं दिखाता, नहीं बात करता तो फिर ये बात होती ही नहीं ना फिर आज हमारी इस तरीके से। देखिए,
जो जिस दिखाने की बात आप कर रहे हैं वोट अधिकार यात्रा को, वो भी आपको मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं, सोशल मीडिया पे ज्यादा देखी गई है, मेन स्ट्रीम मीडिया में नहीं देखी गई इतनी। तो ये मेन स्ट्रीम मीडिया ने दिखाया ही नहीं गया। हमने सर बिल्कुल कितने दिखाया, बार कवर किया हमने गया, जो बातें कही गई कितना राहुल कवर गांधी की किया तरफ आपने? से, हमने कितना अब सोशल मीडिया आपकी पे देखी लड़ाई गई ही वो? सोशल मीडिया ये पर सारी ज्यादा होती चीजें- है। आप लोग शायद यही सोचते हैं कि सोशल मीडिया पर ही लड़कर आप चुनाव जीत लेंगे, शायद यही स्ट्रैटेजी भी अलग तरीके की चलती है विपक्ष की, मे बी। ना ऐसे में, राहुल जी सवाल यही उठ रहा है ना कि चलिए इलेक्शन कमीशन चूंकि वही है संस्था इलेक्शन कराने वाली, उसके ऊपर सवाल खड़े हो रहे हैं। तो बार बार मैं तमाम प्रवक्ताओं से सवाल पूछ रहा हूं कि इसका समाधान इन द रिजल्ट क्या निकलेगा। जैसे कि मान लीजिए हम लोगों को 202 या 203 के आंकड़े दिख रहे हैं, आप कह रहे हैं कि 20 वर्षों के शासन के बाद वो एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर में ये आंकड़े नहीं दिख सकते, तो ये फैब्रिकेटेड आंकड़े आप बता रहे हैं। तो फिर इलेक्शन कमीशन के ऊपर आरोप लगना, फिर परिणाम आने के बाद, तो क्या हम लोग कभी भविष्य में ये विकल्प भी सुनेंगे कि कांग्रेस या तमाम विपक्षी पार्टियां चुनाव ना लड़ने का विकल्प लें? क्या इस प्रकार के रास्ते की तरफ भी अग्रसर हो सकते हैं? नहीं, भविष्य के गर्भ में क्या है और क्या फैसले लिए जाएंगे, वो वक्त जरूरत चीजें सामने आएंगी। अभी हमें देखना है कि किस तरीके से कहां कहां पर क्या क्या चीजें चुनाव आयोग ने भाजपा और एनडीए की मदद करी है। उन सारी चीजों को देखकर हमें उसका आकलन और मूल्यांकन करना है। उन चीजों को लेकर हम निश्चित रूप से हम आगे भी बढ़ेंगे और जो जरूरी फैसले होंगे समय पर वो भी लिए जाएंगे। इसमें कोई किंतु परंतु नहीं है। लेकिन क्या ये सवाल नहीं है कि जिस तरीके से नालंदा और हाजीपुर में सीसीटीवी कैमरे बंद कर दिए गए और समस्तीपुर में वीवीपैट की पर्चियां कूड़ेदान में आपके काफी स्ट्रॉन्ग है, तो अगर उनको जनता के बीच में भी लाने की जिम्मेदारी आप ही की है। रहिए आप हमारे साथ सर, लगातार ग्राउंड से भी हमारे कुछ सहयोगी जुड़ रहे हैं। मनीष की मौजूदगी हमारे साथ है। मनीष देखिए, अभी फिलहाल तो रुझान है ये, अभी फिलहाल ये नंबर्स में तब्दील हुए नहीं है, लेकिन जहां पर आपकी मौजूदगी है वहां पर होली दिवाली सब आज ही मनती हुई नजर आ रही है। वीडियो के लिए कर दीजिए। मनीष, क्या आप सुन पा रहे हैं मनीष? बिल्कुल, देखिए ये जेडीयू कार्यालय के बाहर की तस्वीरें हैं, जहां पर आप देख सकते हैं कि बकायदा जो है नीतीश कुमार और उनके बकायदा फोटो जो लगाई गई है और जो है तो कोशिश करते हैं हम उनसे बात करने की। कुमार जिंदाबाद कहेंगे। इस प्रचंड जीत के लिए पूरा बिहार के तरफ से आदरणीय श्री नीतीश कुमार जी और उनके सुपुत्र इंजीनियर बड़े भाई निशांत कुमार जी को पूरा बिहार वासियों के तरफ से ढेर सारी शुभकामनाएं। जिस तरह से उनके पिताजी नेतृत्व 20 साल से आगे वो राजनीति में आए और पूरा बिहार का नेतृत्व करे, पूरा व्यक्ति नेतृत्व स्वीकार करने के लिए तैयार है। माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी ने फिर से भरोसा जताया, उसके लिए बिहार वासियों को और आदरणीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार को बहुत बहुत बधाई। और इस नीतीश कुमार तस्वीर लगाई गई है और बकायदा जो है और करने वाली बात यह है कि ये नेता है और ये लोग को लेकर खुश है कि बिहार की राजनीति में एक बार फिर से नीतीश कुमार की जो इम्पोर्टेंस है वो मजबूती से उभर कर सामने आई है और एक बार फिर बिहार की सत्ता की गद्दी जो है वो नीतीश कुमार संभालने जाएंगे। जी बिल्कुल। अच्छा मनीष, कुछ लोगों से और बातचीत कीजिए क्या? थोड़ी सी तस्वीरें भी हम जश्न की दिखा देते हैं कि किस तरह से ये जश्न जो है वो मनाया जा रहा है। बड़े बड़े पोस्टर्स बैनर लग चुके हैं, ढोल नगाड़े सज चुके हैं। अब इंतजार देखिए किस तरीके से यहाँ पर हो रहा है और जो खुशी है वो यहाँ कार्यकर्ताओं की देख लीजिए जरा। नाचते गाते ये कार्यकर्ता, उम्मीद तो थी कि सरकार बना लेंगी, लेकिन जो रुझान दिख रहे हैं फिलहाल, जिस तरीके से सीटें नजर आ रही हैं, ये अपने आप में बता रहा है कि किस तरह से जो यहाँ पर मैंडेट मिल रहा है और जो सरकार बनने जा रही है वो कई चीज़ों को पीछे छोड़ देगी। ये ऐतिहासिक रहा है ये पूरा चुनाव। और यहाँ पर देखिए जो कार्यकर्ता हैं उनमें एक अलग की तरह की खुशी है और यहाँ पर जो नाचते गाते ये कार्यकर्ता अपने जनप्रतिनिधियों के लिए और इंतजार करते हुए खुशी में, और कहीं ना कहीं अब ये समझना और देखना भी कि किस तरह से ये जो तमाम तस्वीरें सामने आई हैं वो बता रही हैं कि क्लियर मैंडेट। अब देखिए इससे कुछ कुछ चीज़ें तो बहुत ही साफ हो जाती है कि युवा और नए वोटर्स की भी अगर आप बात करें तो कहीं ना कहीं वो भी यहाँ पर साथ नजर आए हैं। और देखिए ये किस तरह से पटाखे जो हैं वो बजाए जा रहे हैं।
और शैलेंद्र की भी मौजूदगी हमारे साथ है। शैलेंद्र, देखिए जिस तरीके से ये पूरी तस्वीर सामने आई है, जो तस्वीर सामने आ रही है वो ये बता रही है कि क्लियर मैंडेट जो है वो मिलता हुआ और खुशी है यहाँ पर कार्यकर्ताओं में। शैलेंद्र, क्या आपको आवाज आ रही है? शैलेंद्र, क्या आपको आवाज आ रही है? अगर तो बताएं जरा किस तरीके का उत्साह है, क्योंकि क्लियर मैंडेट और अब तो ये आंकड़ा धीरे धीरे ये जो रुझान है वो 203 तक पहुंचता हुआ। देखिए तस्वीर ही दिखाते हैं, किस तरह से ये बीजेपी का ऑफिस है, प्रदेश कार्यालय है यहाँ, यानी जहाँ देखिए वहीं जश्न ही जश्न है। हालांकि अभी बीजेपी प्रदेश जो कहें कि प्रदेश जो कमेटी है उसकी ओर से ऑफिशियल जश्न नहीं, क्योंकि उसके लिए 5 बजे का समय तय किया गया है। लेकिन वैसे चाहे महिलाएं हों, चाहे पुरुष हों, युवा हों, वो सब आकर देखिए किस तरह से डांस कर रहे हैं यहाँ पर। ये जो प्रचंड जीत हो रही है, यानी 2010 की जीत की बात हो रही है, लगभग वैसी ही जीत जो है यहाँ, चाहे पटाखे फोड़ना हो, चाहे आपस में एक दूसरे को बधाई देना हो, रंग अबीर और गुलाल लगाना हो, ये सब चल रहा है। देखिए प्रदेश के जो युवा के प्रभारी हैं और उनसे हम बात करते हैं, किस तरह से इस जीत को आप लोग देखते हैं? निश्चित रूप से इस जो प्रचंड मैंडेट है इसके लिए बिहार की जनता को बहुत बहुत आभार है, और विशेष करके बिहार के युवाओं और महिलाओं को विशेष धन्यवाद और अभिनंदन है कि उन्होंने विकास के रास्ते को चुना, विकास करने वाले एनडीए गठबंधन को चुना, इसके लिए उनका दिल से आभार है। तेजस्वी यादव बहुत कह रहे थे कि 14 को सब परिणाम फिर शपथ। तेजस्वी यादव जी को पहले से पता था कि वह नेता प्रतिपक्ष बनने लायक भी उनको जनता ने वोट नहीं दिया है, इसलिए वो अपना पहले ही बोर्ड भी उखाड़ के रख दिए थे। आपके यहाँ जश्न है, लेकिन तेजस्वी यादव पीछे चल रहे हैं तेजस्वी यादव। देखिए हम तेजस्वी यादव भी बाकी सीटों का जो आप देखेंगे तो तेजस्वी यादव भी यह चुनाव हार रहा है निश्चित रूप से, उसमें कहीं कोई दोहराई नहीं है। अगले 1-1.5 घंटे में देखिएगा तेजस्वी यादव चुनाव अपने सीट राघोपुर से चुनाव हार रहे हैं। चुनाव हार जाएंगे तो ये तस्वीर है, और देखिए डांस एक तरफ चल रहा है और युवा के प्रदेश अध्यक्ष थे आर के मिश्रा, और वो बोल रहे थे